Reaction due to OH cleavage with acidic character of alcohol and reactivity is finished. हमने उसमें देखा कि अल्कोहल की जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बट रिएक्शन ड्यू टू आरओ क्लीवेज, जब आर और ओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वो बेसिक कैरेक्टर होगा। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द बेसिक कैरेक्टर। और इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब रिएक्शन ड्यू टू आरओ क्लीवेज, तो उसमें मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूँ बेसिक कैरेक्टर। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इसमें रिएक्शन पढ़ना ही नहीं है। इसमें जो रिएक्शंस है बेसिक कैरेक्टर, वो रिएक्शंस हमारी हेलो अल्केन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन हमें देखना है कि बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर कैसे आएगा। तो बेसिक कैरेक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, तो देखो एक क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर हो गया। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट हमने देख लिया। अच्छा एक अब लोग का एस्टरिफिकेशन, हाँ बाकी है ना। तो यहाँ पहले एस्टरिफिकेशन है और एस्टरिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। द प्रोसेस, पहले डेफिनेशन देखो है ना, लिखना होती है बोर्ड में, इसलिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अब कैसे बना सकते हैं, पहले तो अपने माइंड में सेट कर लो कि अल्कोहल जब एस्टर बनाता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है तभी बनाता है, बेस की तरह नहीं। ROH प्लस RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल का H और एसिड का OH जाता है तब जाके बन जाता है। इसको मैं R1 नाम देता हूँ, इसको मैं R2 नाम देता हूँ। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा R1COR2। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पढ़ाया ना। ये एस्टर में पानी डाल तो वापस अल्कोहल बन जाता है। देखो ये वाला जो R है यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें मैं और क्या ले सकता हूँ, सेम रिएक्शन करा सकता हूँ किसके साथ, R1COCl के साथ, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, मतलब ये रिवर्सिबल भी है और एसिडिक मीडियम में होती है। लेकिन जो R1COCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा, इसका H और इसका Cl क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, अगेन R1COR2 प्लस HCl। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकला, HCl, और यही HCl इसको वापस तोड़ सकता है और ये बैक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम यहाँ पे मीडियम यूज करते हैं pyridine जो कि एक बेस है। जैसे ही HCl बनेगा वो इससे रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे नहीं आएगी। जैसे जैसे जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है उसमें से HCl को क्या करते जा रहे हैं, हम हटाते जा रहे हैं। अब तीसरी, अल्कोहल की रिएक्शन कराना है किससे, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, देखो दोनों वर्ड में अंतर समझो। एसिड एनहाइड्राइड और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बड़ी कैटेगरी है, इसका एग्जाम्पल है दो ही होते हैं, दो कार्बन। एसिड एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल है एसिडिक एनहाइड्राइड, तो कैटेगरी ये है। अब एनहाइड्राइड का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, किसमें से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। CH3COOH, CH3COOH और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या निकाला, H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 COO CH3
C डबल और बीच में कॉमन हो कॉमन रहेगा। तो अगर मेरे पास कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? R से R1 RCOH RCOH जैसा ना। और अगर H2O निकल जाए तो बनने वाले को मैं कैसे लिखूंगा? R, जहां से ये भी RCO ये भी RCO, यस तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? RCO होल ट्वाइस O, ऐसा लिख सकता हूँ? This is known as acid anhydride। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3CO होल ट्वाइस O। यस This is acidic anhydride। तो R की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। यस एसिडिक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। जिस एसिड का एनहाइड्राइड बनाया उसके बेस पे नाम रखा जाता है। एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड एसिडिक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ये नहीं लिखना है, अरे तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये नहीं आया तो मतलब ये सब हालांकि 12th के स्टूडेंट को सिखाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, एनहाइड्राइड के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। बट बोर्ड के स्टूडेंट कहीं अगर कोई स्टूडेंट के माइंड से स्लिप हो गया तो इसलिए वापस से मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। आपको एसिडिफिकेशन में 3 रिएक्शन लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में क्या आएगा? व्हेन एनी अल्कोहल रिएक्ट्स विद, अब देखो ये बना कैसे है? जब जब इसमें से पानी निकला ये बना। यस तो अल्कोहल एक तरह से पानी है ना, क्योंकि वो क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, नहीं समझे? यस सर तो देखो मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल की एसिडिक एनहाइड्राइड से कराता हूँ। CH3CO CH3CO और ये O, ठीक है? तो अब अल्कोहल जो है वो टूटेगा ऐसा RO- H+। तो कोई सा भी एक बॉन्ड हो, या तो ये वाला मान लो, या तो ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला। मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन कौन होता है? दिखाएगा तो उसको तो माइनस आ जाएगा और इस C पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस प्लस को कौन अटैक करेगा? R माइनस। यस और नो? यस अरे बनेगा कि नहीं? यस और इस O पे अटैक करेगा H। तो आपको क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर। अरे मिला कि नहीं? यस मिल जाएगा। यस तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CO OR2। यस और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा एसिडिक एसिड एसिडिक Acetic एसिड acid। CH3COH। ठीक है? नहीं समझे? दिस इज नोन एज एसिडिफिकेशन। अब यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकला है तो इसलिए ये रिएक्शन भी बेस की प्रेजेंस में होगी। ये बेस की प्रेजेंस में, ये ब्रीडिंग बेस की प्रेजेंस में और ये एसिड की प्रेजेंस में। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अब ध्यान रखना टेक्स्ट बुक में इस R के स्लैश में AR लिखा हुआ है। जो 3 रिएक्शन अल्कोहल देते हैं फिनॉल, वही 3 फिनॉल भी देता है। हालांकि मैं फिनॉल में दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा। यस बट अभी से याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कि एस्टरिफिकेशन अल्कोहल भी देता है, फिनॉल सेम सब। बस आपको ये तीनों R2 की जगह C6H5O लगा देना है। क्या लगा देना? C6H5 because phenol is much more better acid than alcohol। क्यों और कैसे? जब we will study the phenol, ना phenol चैप्टर में। तो वो जब अच्छा एसिड है वो तो और अच्छे से एस्टर बनाएगा, फास्ट बनाएगा ना, वो ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टरिफिकेशन। ये आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। एस्टरिफिकेशन में आ जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग एंड राइटिंग द एस्टरिफिकेशन you can come to reaction due to R cleavage, that is a basic character. So now we can start from basic character and write down the question based on basic character। basic character में एक सिंपल सादा क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। that's a simple question। first, arrange primary, secondary and tertiary alcohol in decreasing order of basic character। arrange primary, secondary and tertiary alcohol in decreasing order of बेसिक कैरेक्टर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। अरेंज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स ऑफ
C4H9OH in decreasing order of reactivity towards Lucas reagent. Arrange the primary, secondary and tertiary alcohols of C4H9OH in decreasing order of reactivity towards Lucas reagent. ये दो क्वेश्चन इतने काफी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सीधे C4H9OH से शुरू करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। C4H9OH के 4 आइसोमर होते हैं, उनमें से चारों में आपको दिख जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों हैं। तो C4H9OH का प्राइमरी हम ले रहे हैं ब्यूटेनॉल, यस। इसका सेकेंडरी जो हम ले रहे हैं वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है। और तीसरा ले रहा हूँ मैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये 3 ले रहा हूँ, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। अभी आपको तीनों केस में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप सबको भी थोड़ी देर पहले का याद है कि हमने देखा कि ये जो 3 मिथाइल हैं ये ऑक्सीजन को डायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं, मतलब इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा स्कीम जो निकाली गई थी उसको पूरा 10,000 मिला, इस भाई साहब को 5,000 और इसको 10,000 ही मिला। जब इसको पूरे 10,000 मिले तो इसको कितने मिले? पूरे 10,000 मिल रहे हैं। कौन दे रहा है? कार्बन अल्काइल ग्रुप सिस्टम दे रहा है ना इसको, ये वाला कार्बन। तो जहां से ले रहा है धुआं किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा कि कार्बन को? कार्बन को देगा। धुआं किसको दे रहा है? कार्बन को। प्लस किस पे आएगा? कार्बन देगा। माइनस किस पे आएगा? ओ पे। तो प्लस माइनस चार्ज कहां आ रहा है? CO2 के बीच में, तो वो बॉन्ड टूटेगा। और H के बीच में नहीं आ रहा। ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। यस। जबकि यहां पे क्या हो रहा है? नहीं होगा इजी। ऑक्सीजन को सरकार की तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे, C4 सरकार होगा ये सुन बस C से किससे ले रहा है? हाइड्रोजन से ले रहा है। यस। तो प्लस हाइड्रोजन को देगा माइनस, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से हीट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ मीडियम है, मीडियम 5,000 सरकार ने दिए ना, 10 मिनट में 5,000 तो मिले नहीं, ऐसा भी नहीं। तो थोड़ी बहुत तो दुआ ही दे सकता है नरेंद्र मोदी को, यहाँ पे 5,000 तो दिए, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ प्लस माइनस आ गया, दिए भी देगा। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है 3 डिग्री, फिर कौन है? 2 डिग्री और 1 डिग्री। जस्ट उल्टा, एसिडिक कैरेक्टर का उल्टा होगा, ऑब्वियस सी बात थी, बट रीजन पता होना चाहिए, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, उसको प्रॉपर्ली। जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। किसके साथ? डिपेंड करेगा किससे रिएक्शन कराना। इसकी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराओ, इसकी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराओ, इसकी ल्यूकास रिएजेंट में होता क्या? HCl। HCl कौन है? एसिड। एसिड के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? बेस। जो जितना अच्छा बेस होगा, सबसे अच्छा बेस कौन है? टॉट 3 3 डिग्री। तो सबसे फास्ट ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कौन देगा? 3 डिग्री। और इसीलिए इसी में सबसे क्या होता है? इमीडिएट प्रेसिपिटेट, यस। प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 मिनट, प्रेसिपिटेट आफ्टर हीटिंग। याद आ रहा है? यस यस। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके बेसिक कैरेक्टर की वजह से। इसकी वजह से हो रहा था। बेसिक कैरेक्टर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट प्रेसिपिटेट बना देगा। अब इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा। कैसे? कभी पूछेगा PCl5 के साथ, कभी पूछेगा PCl3 के साथ, कभी पूछेगा मतलब इन तीनों में से कौन PCl5 के साथ फास्ट रिएक्शन देगा, इन तीनों में से कौन SOCl2 के साथ देगा। कंपेयर दोनों बोलेगा, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विद PCl5। तो इजीली कंपेयर कर लो, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो PCl5 के साथ उतना इजीली रिएक्ट करेगा। So this is the order of basic character as well as reactivity. So basic character का decreasing order है 3 to 1. Reactivity towards RO cleavage. तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अल्कोहल की 2 रिएक्टिविटी होती है, 2 बिहेवियर होते हैं। अल्कोहल एसिड भी है, अल्कोहल बेस भी है। जब वो एसिड का काम करता है तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जब वो बेस का काम करता है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो उनके ऑर्डर में चेंज वेरिएशन है। ऑपोजिट है। आई बात समझ में? कोई आपत्ति? दिक्कत? नो। So
सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का हमने फ्लो चार्ट मैंने आपको दिया था, उसमें 3 सेक्शन बनाए थे। रिएक्शन ड्यू टू OH क्लीवेज, मतलब व्हेन अल्कोहल एक्ट एज एसिड, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज बेस, RO क्लीवेज जिसमें वो OH माइनस आयन निकलता है। और वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा क्यों नहीं रही, क्योंकि वो सारी रिएक्शन जो हेलो अल्केन्स की मेथड ऑफ ऑपरेशन की पड़ी है फ्रॉम अल्कोहल, मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, वो पूरा एज इट इज कैसे उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो वो सेक्शन खत्म हो जाता है आपका। रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लिया। अब कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, द कंप्लीट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट उनमें, तो जहाँ कंप्लीट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसमें 3 कैटेगरी है उनमें। जहाँ डिहाइड्रेशन का आता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगेन डिहाइड्रेशन का मैं मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हालांकि डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज जस्ट लाइक सिमिलर टू मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्योंकि डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन, यस एलिमिनेशन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, अगेन रीअरेंजमेंट होगा, आपको पूरा रीअरेंजमेंट कराना है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं कुछ अच्छे लेवल के, तो उन्हें डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, और आप बस उसको कंपेयर कर लो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से, तो इजीली। पहले मैं ये पूरी तीनों रिएक्शन बोर्ड लेवल पे कंप्लीट करा देता हूँ, फिर हम उसके बाद उसके मैकेनिज्म बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब पढ़ाना कुछ नहीं है, मतलब इसमें आपको याद ही करना है ये, क्योंकि कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे जिसको आपको अपने माइंड में रखना ही है। देखो भाई 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस तो उसको डिराइव करते हो आप, उसको डिराइव करते हो ना उनमें। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा वो में कि अपने tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, ये कोसेक थीटा, ठीक है, tan और cot, हाँ यस यस, है ना, ऐसे इनवर्सली होते हैं ना। तो अब ये है दैट्स फाइनल, आपको इसको प्रूव नहीं होगा, आपको याद ही रखना है। ये हमें क्या करना है, यूज करते रहने याद रखना ना कि भाई tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक वैसे ही अब हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं छानना है। मैकेनिज्म वहां पढ़ा जाता है जहां स्टेप्स हो, लेकिन जो एक प्रॉपर्टी है उसको एज इट इज आपको याद रखना। मतलब ये प्रॉपर्टी है कंसीडरेशन कि व्हेनेवर एनी प्राइमरी अल्कोहल बॉन्डिंग, जब भी किसी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनता है। बट ये भी बता चुका हूं कि बनने वाला एल्डिहाइड इमीडिएटली चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक। बट आप अपना प्रोडक्ट यहां पे लगा रख सकते हो। व्हेनेवर एनी 2 डिग्री अल्कोहल, कोई सा भी 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, तो क्या बनेगा, कीटोन। ये मैं आपको यूनिवर्सल रूल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, यस और नो। यस। अब यहाँ आप KMnO4 की जगह एसिडिक KMnO4 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कर सकते हो, K2Cr2O7। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बनता है कीटोन। दैट शुड बी योर इन माइंड। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, ना तो KMnO4 कर सकता है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन हम जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, नॉलेज के लिए अभी से ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जबरदस्ती हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने पे वहां पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का जब जबरदस्ती ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन। क्या बनेगा, अल्कीन। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगा तो बनेगा क्या, अल्कीन ही बनेगा। यस और नो। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट dehydrogenation, removal of hydrogen. the process of removal of hydrogen, the process of removal of hydrogen is known as dehydrogenation। अब ये कैसे करेंगे,
This reaction is used as a test of distinction between primary, secondary and tertiary. इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो टेस्ट कैसे? ये रहा आपका पहला क्लास अरे ल्यूकास रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है H2 निकालना और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मेटल के साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करेंगे? When any alcohol is heated with copper at a temperature of 575 Kelvin, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर आप लोगे लगभग इतने टेम्परेचर पे इसको हीट करोगे तो देखो इस ऑक्सीजन का H और इसका H, ये दोनों H क्या होंगे? निकल निकल जाएगा। जाएगा। अभी O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया Yes. और इधर C और H के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाए? डबल बॉन्ड। तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। ये ऐसा दिखेगा, ये क्या है? एल्डिहाइड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कोई सा भी प्राइमरी अल्कोहल हो किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन कराओ बनेगा क्या? हमेशा एल्डिहाइड। एक तरीका है ये, दूसरा तरीका है। अब आप देखो ये था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री से कीटोन। ठीक है 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? यहाँ H है, यहाँ OH निकल गया, यस। सॉरी डिहाइड्रोजनेशन कराना है ना, ये H और H यस। क्या हो जाएगा? तो डबल कीटोन बॉन्ड आ जाएगा। कॉपर के साथ 575 केल्विन एंड यू विल गेट RCr डबल बॉन्ड O। ओके, यस। तो यहाँ आपका बन जाएगा ना व्हाट विल हैपन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। कॉपर के साथ हीट किया 1 डिग्री टू 2 डिग्री को सॉल्व जाता है। 3 डिग्री के पास तो कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि RCr तीनों बाजू आ रहे। तो ये क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ गिविंग डिहाइड्रोजनेशन 3 डिग्री अल्कोहल गिव डिहाइड्रेशन। मतलब फिर से आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर के साथ 575 केल्विन पे हीट करोगे तो अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीन। एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन तो ये भी है, पर H2 है। एलिमिनेशन की टाइप होते हैं ना, यस। देयर आर 4 टाइप ऑफ एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हेलो अल्केन में पढ़ लिया, रिमूवल ऑफ HX। यस। यस। डिहाइड्रेशन अभी देखेंगे, और डिहाइड्रोजिनेशन ये रहा, और डिहैलोजिनेशन हाइड्रोकार्बन में देख चुके हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्काइन बनाने के लिए 2 बार डबल डिहाइड्रोजनेशन NH2 को अपने Zn के साथ में हीट करके। यस। अरे ये हो गया डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे फिनिश, ये कंप्लीट हो जाता है डिहाइड्रोजनेशन। नाउ कम टू द टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मैं डिहाइड्रेशन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन का पूरा मैकेनिज्म क्या है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको कंपेयर भी कर देंगे, फटाफट हम उसको कंपेयर करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार फिर से मैकेनिज्म आपके पॉइंट में आ जाए, कॉन्सेप्ट को सीख लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको मैकेनिज्म आता है। वहां मैंने रूल सिखाया था कि जब भी डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकालना, पानी का मतलब HOH H2, ठीक वैसे ही जैसे वहां पे HX निकाला तो मैंने सिखाया था कि सबसे पहले X को निकालो, वहां निकाल के वहां पे प्लस चार्ज लगाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, उस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करो, मोर स्टेबल बनाओ, और फिर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपका बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा सेडजेव प्रोडक्ट होना चाहिए। ये जो मैंने फटाफट क्विकली जो रिवाइज किया है उनके लिए जिनको याद आ गया होगा, हाँ क्या हम खुद ही से कर लेंगे। अब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
ये आपके पास है concentrated H2SO4, टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। टेम्परेचर याद रखना यहाँ बहुत जरूरी है, ध्यान रखना टेम्परेचर का बहुत रोल है। मैंने कभी टेम्परेचर याद करने को नहीं कहा, लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। अगर यहाँ टेम्परेचर आपने 413 लिख दिया 413 तो ईथर बन जाएगा। पूरी केमिस्ट्री में एक यही ऐसी रिएक्शन है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसलिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का टेम्परेचर आपको याद करना है, वो फिगर याद होना चाहिए 443। ठीक है? इसलिए तो अभी कैसे बनता है वो ईथर में देखेंगे कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। अब इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट हमें बताइए, अल्कीन बनेगा। कैसे बन रहा है? तो मैकेनिज्म देखिए, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? जनरेशन ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, यानी रिमूवल ऑफ OH, तो बॉन्ड क्लीवेज। ये वाला बॉन्ड टूटा, यस टूट के प्लस चार्ज आ गया, Yes, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन को मैं ऐसा लिख रहा हूँ C C C C प्लस CH3। अभी CH3 तो डायरेक्ट इसको, ये आपका कैसा कार्बोकेटाइन है? इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज 2 डिग्री का। बनने वाले कार्बोकेटाइन को देखो कि क्या वो मोर स्टेबल हो सकता है? Yes, यस तो आप उसको सिर्फ दो ही पोजीशन पे हिला सकते हो, बाजू वाला। इधर बाजू वाले, बहुत ज्यादा चेंज नहीं समझना। अगर ये OH यहाँ लगा होता तो इधर ही आ सकता। तो बस ये यहीं आ सकता था, यहाँ नहीं जा सकता, बाकी इसलिए इसको बोलते बीटा एलिमिनेशन। आप सिर्फ बाजू वाले के पास जा सकते हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं। कार्बोकेटाइन ऐसा मिथाइल 2 डिग्री वाला, तो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगी 3 डिग्री बन गया। मिथाइल शिफ्ट ये वाला जो मिथाइल है CH3, ये उठकर यहाँ चला जाएगा और ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो आपका इंटरमीडिएट बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। OH तो पहले बाहर निकल गया। अब ये स्टेप 1 हो गई, ये स्टेप 2 हो गई। Now come to the step 3. Removal of proton, मतलब इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे? डीप्रोटोनेशन। अब वो कहां से निकालेंगे? वो वहां से निकालना है जहां से बनने वाला अल्कीन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, मतलब योर प्रोडक्ट शुड बी सेटजेफ प्रोडक्ट है। यस यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ से निकाल लोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड C। ये सेटजेफ प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? सेट। अब क्या होता है सेटजेफ? ये फिर से वही कहानी दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं, जानना चाहते हो समझना है तो क्या पढ़ लो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, वो पूरा समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन एंड इट्स कंप्लीट मैकेनिज्म। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। अब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? यही नहीं आएगा, कोई सा भी अननोन अल्कोहल दे देंगे और बोलेंगे कि इसका डिहाइड्रेशन करा, उसका पूरा मैकेनिज्म लिखो, कोई सा भी दे देंगे, तो आपको मैकेनिज्म लिखना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ उसके ऊपर, वो मैं पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ध्यान रखिए कि ये जो RCHO है ये डायरेक्ट चेंज जाता है RCOOH इमीडिएटली। तो इसको रोकने के लिए मैं यूनिवर्सल रूल में बता चुका हूं यस कि हम यूज करते हैं PCC का, विच इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम C5H5N पाइरिडीनियम, HCl और CrO3 का 1:1:1 कॉम्प्लेक्स, द मिक्सचर ऑफ C5PCC क्या है? PCC, ठीक है, C5H5N पाइरिडीनियम
HCl और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इन तीनों का 1:1:1 मिक्सचर, मतलब सेम मात्रा में होना चाहिए तीनों। वो जो तीनों का जो मिक्सचर बनता है उस केमिकल को बोलते हैं PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट। वो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में बदलेगा, एसिड में बदले, मतलब PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग। इवन we can also use one or more reagent is given anhydrous chromium trioxide, anhydrous CrO3, anhydrous अगर डाल दें तो वो भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा। तो anhydrous का भी इस्तेमाल वहां किया है। अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का कंपैरिजन। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन, उनका और डिहाइड्रेशन में एक और क्वेश्चन आपको लिखना है। पहले ऑक्सीडेशन, फिर डिहाइड्रोजनेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम कंपैरिजन। ठीक है। सो नाउ कम टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कंपैरिजन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मान लीजिए मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, कोई सा भी ले लें हम, CH3CH2OH इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल का क्या करना है मुझे? डिहाइड्रेशन करना है। उसका मुझे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है और वहीं मुझे टर्न ब्यूटाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होता, वहां स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 ही चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 या हाई परसेंटेज का फास्फोरिक एसिड। तुम्हें यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखना हो, दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव वालों को, बोर्ड वाले तो सिर्फ कंपैरिजन लिख सकते हैं। यहाँ चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, तो जाके आपका इथीन बन जाएगा CH2 प्लस H2O। लेकिन अगर यहाँ है तो यहाँ 85% फास्फोरिक एसिड से भी काम चलता है, मतलब H2SO4 की जरूरत है ही नहीं। लगभग 85% फास्फोरिक एसिड इज सफिशिएंट फॉर द डिहाइड्रेशन। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से जाएगा, आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा प्रोटीन H2O। इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ हीट करते ही वाटर बाहर होगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर आपने 9 to 10% फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट कर दिया, हीट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड, तो भी आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो समझ में ये आया। आपको इससे कंक्लूजन याद रखना है फाइनल एग्जाम के लिए। द टेंडेंसी ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा तो वो लिख लेना कि अरेंज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिहाइड्रेशन टेंडेंसी। क्वेश्चन क्या आएगा इस पे? अरेंज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन कौन देगा? 3 डिग्री। और आपको रीजन भी पता है, क्योंकि 3 डिग्री का CO बॉन्ड क्लीवेज फास्ट हो जाएगा। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा, जितनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा उतनी फास्ट प्रोटॉन का रिमूवल होगा, डीप्रोटोनेशन होकर आपका अल्कीन तैयार हो जाएगा। बाकी भाई साहब इसमें तो ये बॉन्ड ही नहीं टूटता है ना प्राइमरी में, तो समझ में आया? अगर प्राइमरी में ये वाला बॉन्ड टूटता तो प्राइमरी वाला अच्छा बेस बन जाता, लेकिन सबसे अच्छा बेस कौन है? ये 3 डिग्री। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी बेसिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना फास्ट ये डिहाइड्रेशन शो करेगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उसकी उतनी फास्ट हो जाएगी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो अभी हमें डिहाइड्रेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना था, जो चाह रहा था कि आप लोग एक बार करें। ठीक वैसे सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक सिमिलर टू डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा।
तो आपके रिवीजन के लिए कि आपको एक बार फिर से याद हो जाए, उसमें आपकी कमांड पड़ जाए। मैकेनिज्म के साथ हाँ, आप चाहो तो मैकेनिज्म लिख सकते हो या फाइनल प्रोडक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। आपको इसका डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट मैकेनिज्म भी बना सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। कोशिश करो मैकेनिज्म की, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, वो घर पे प्रैक्टिस करना मैकेनिज्म। अभी तो आप मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हो। मेजर प्रोडक्ट मुझे चाहिए, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। वो 3 डिग्री है ना 2, उसके बीच में आ बीच जाएगा। में आ जाएगा। मतलब देखिए, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ प्रोडक्ट एडजस्ट हो गया। अगर यही क्वेश्चन में किसी बोर्ड वाले स्टूडेंट को दूं तो वो क्या करेगा भाई साहब, तो यहाँ से एच, यहाँ से कोई, तो यहाँ डबल बॉन्ड निकालेगा। Yes. आप नॉर्मल स्कूल के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दोगे, एक स्कूल स्टूडेंट को, तो वो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देगा, कोई तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देगा, क्योंकि उन्हें सिखाया बस इतना जाता है कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, खत्म। ठीक है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, इसकी स्टेप। बट आपको स्टेप सिखाइए, पहली स्टेप OH को हटाओ, जहाँ से हटाया वहाँ प्लस चार्ज लगाओ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से बता रहा हूँ, ताकि आपको मैकेनिज्म पे कमांड बन जाए। ये क्या करें, यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस जो है वो 2 डिग्री है, यहाँ से हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो 3 डिग्री बन जाएगा। ये बन गया 3 डिग्री, यस और नो? यस। अब जब ये 3 डिग्री बना है तो हाइड्रोजन हमें निकालना है। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां से बनने वाला अल्कीन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, मतलब इट विल एक्ट एज अ सेडजर प्रोडक्ट, मतलब वो यहाँ से निकलेगा। और स्टेबल का मतलब मैंने सिखाया था कि जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, उन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। जितने कम हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल अल्कीन, उतना। तो जब आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो अगर आप किसी की मान रहे सर यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो भी नहीं होगा, नहीं समझे? Yes. तो फिर ऐसे केस में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास कितने हैं। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट ये ऐसा रहेगा, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो, मैंने आपको रिएक्टेंट दे दिया था हीट करके, एनसीईआरटी वाले ऐसे नहीं पूछेंगे। वो आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्कीन का नाम ही बता देंगे, बनता कैसे, कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एनी अननोन अल्कोहल। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन सा अल्कोहल लूं और उसका डिहाइड्रेशन करूं तो ये बन जाए। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन दे विल अराइज। ठीक है, अभी अल्कोहल फिनिश नहीं हुआ। अल्कोहल में अब जो पार्ट बचता है वो प्योर बोर्ड लेवल का है, दैट इज कमर्शियल अल्कोहल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। समझ में? तो ये कमर्शियल अल्कोहल, मिथेनॉल और इथेनॉल प्योर थ्योरेटिकल है। इथेनॉल कौन कौन से टाइप के होते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट इथेनॉल, व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट, है ना, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होती है। एंड बायो वालों के लिए बहुत इजी सेक्शन है, दैट इज आपका फर्मेंटेशन, कैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाया जाता है, कैसे अमाइलेज का यूज किया जाता है, जाइमेज एंजाइम का इस्तेमाल क्या है। सो बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वो मिथेनॉल इथेनॉल का ये वाला पोर्शन रेडी कर सकते हैं, इट्स प्योर थ्योरेटिकल। बट ये जो कमर्शियल सेक्शन है ये मैं अभी नहीं लेता हूँ जब तक कि बच्चों को रिएक्शन अच्छे से याद नहीं हो जाती। वो जब याद हो जाएगी तब हम कमर्शियल अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस है सिर्फ रिएक्शंस को लर्न करने का, उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहले कंपैरेटिव एनालिसिस लिख लो, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन, देन दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन डिहाइड्रेशन। अब जो एक क्वेश्चन आपने उठाया था कि सर वो जो एनहाइड्रस CrO3 है ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक का, उसको कैसे पूछा जा सकता है,
तो वो मैं देखो आपके सामने लिख रहा हूँ कि मान लो मैंने यहाँ लिखा RCH2OH, ठीक है, और RCH2OH लिखकर आपसे एक पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि मैंने इसके ऊपर लिख दिया ऑक्सीडेशन KMnO4, तो क्या बनेगा आपको बताना है। यहाँ मैंने लिख दिया PCC, क्या बनेगा, और मैंने यहाँ लिखा एनहाइड्रस CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री रिएक्शन। जिसको बताओ तीनों के आंसर पता होना चाहिए तो रेज हैंड करना। 1 2 और 3 इन तीनों रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट। सर पहले KMnO4 से जब रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर एल्डिहाइड बनेगा और नीचे भी एल्डिहाइड बनेगा। अभी समझ में आया एनहाइड्रस CrO3 का मतलब एनहाइड्रस CrO3 जस्ट लाइक PCC। यस, एनहाइड्रस कर देने का मतलब ये कि नॉन पोलर कर दिया। और मैंने आपको सिखाया भी था कि KMnO4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग इसलिए क्योंकि वो हाईली पोलर है, तो उसकी पोलरिटी को कम करने के लिए ही PCC बनाया गया था। तो ये एनहाइड्रस CrO3 वो रिएजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ही जाके रोक देगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट नहीं भाई, लेकिन यहाँ क्या होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट सेकंड ही कार्बोक्सिलिक। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट अल्कोहल। कमर्शियल अल्कोहल आपको खुद को तैयार करना है, उसको रीड करोगे, मिथेनॉल, इथेनॉल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है।